अब अखिलेश यादव का जो स्थिति जो जो मैं वर्णन आपको बताने जा रहा हूँ, जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको मालूम होगा, लेकिन मैं उसके पहलू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस घटना के। एक तरफ महुआ मोइत्रा जो है वो भारत को बांग्लादेश से गया बीता बता रही हैं। उनके लिए भारत की कोई वैल्यू नहीं आज की तारीख में, बांग्लादेश से भी गया बीता बता रही कि भारत में कोई नहीं आना चाहता। तो दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं, उनके लिए उनकी पत्नी की जो रिस्पेक्ट है, उनकी पत्नी की जो इज्जत है, वो तक जो है उस पर भी वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के चक्कर में देश के सो कॉल्ड सेकुलर नेता किस हद तक गिर सकते हैं, इसकी बानगी गाहे बगाहे हम देखते ही रहते हैं। लेकिन हाल ही में दो ऐसी घटनाएं हुई, दो नेताओं ने इस बात का एहसास और ठोस तरीके से करा दिया कि इनके लिए मुस्लिम वोट ही सब कुछ है। मुस्लिम वोटों के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए अपनी अपनों की इज्जत कुछ नहीं है, इनके लिए देश कुछ नहीं है, इनके लिए सब कुछ, बस एक ही इनका लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है मुस्लिम वोट, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब ये जो दो घटनाएं हैं ना, ये अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, एक घटना उनसे जुड़ी हुई है, और दूसरी घटना महुआ मोइत्रा जो ममता बनर्जी की सांसद हैं, टीएमसी की सांसद हैं, विवादित सांसद हैं। दो घटनाएं हैं, और दो घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। आप सोचिए कि हम जितना सोचते हैं कि ये शायद अब इससे नीचे नहीं गिरेंगे, ये सेकुलरवाद का जो मुलम्मा है ना, ये इस हद तक इन पे चढ़ा हुआ है, मुस्लिम तुष्टीकरण के मोहपाश में ये इस हद तक बंधे हुए हैं कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं और नए नए रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। अब पहले महुआ मोइत्रा की बात से शुरू करता हूं। ये महुआ मोइत्रा जो है, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था। तो जब ये बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आते हैं, और जब ये सारी चर्चा चल रही थी, और उस इंटरव्यू में जब ये इसके बारे में चर्चा हुई कि बांग्लादेश के बड़े सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में और देश भर में और उनके फर्जी वोट बन जाते हैं, तो महुआ मोइत्रा ने जानते हैं क्या कहा? महुआ मोइत्रा ने कहा कि किस गलतफहमी में रहते हैं आप? अरे कौन सा बांग्लादेशी भारत में आना चाहता है? बांग्लादेश की जीडीपी देखिए किस हद तक बढ़ रही है। बांग्लादेश और भारत जो है, नरेंद्र मोदी ने भारत का ऐसा हाल कर रखा है कि भारत कौन आना चाहता है? ये हम गलतफहमी में रह रहे हैं कि जो है सब लोग भारत आना चाहते हैं। कोई बांग्लादेशी भारत नहीं आना चाहता, क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति इतनी अच्छी है कि आज की तारीख में जो है भारत उससे भी गया बीता है, और कोई बांग्लादेशी भारत में आना ही नहीं चाहता। वाह वाह दीदी वाह, क्या आपने डायलॉग मारा है, गजब है। मतलब आप कल्पना कीजिए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आए दिन आते हैं। वो बांग्लादेशी जो भुखमरी के कगार पर है, जहां पर क्या कुछ होता है हमको पता है। वो बांग्लादेश जहां तख्ता पलट गए, जहां लोगों को मार कर, काट कर, बेरहमी से मारा जा रहा है, जहां पर अगर आपका विरोध है, आपका राजनीतिक विरोध है, कट्टरपंथियों से आपका विरोध है, तो आपको मार कर वो सड़क के किनारे कहीं भी आपको लटका देंगे। वहां पे महिलाओं का जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, अब सिर्फ हिंदुओं का हो रहा है, ये तो ठीक है, हिंदू इस वक्त उनके निशाने पर हैं कट्टरपंथियों के, जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा बांग्लादेश की क्या स्थिति है, छुपा नहीं है। ये ठीक है कि शेख हसीना जो अब जिनको वहां से भाग करके अब पलायन करना पड़ा बांग्लादेश से, जब वो वहां की प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ रही थी। लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश के खराब हालत, और जीडीपी बढ़ भी रही थी, तो ऐसा नहीं हो गया कि बांग्लादेश जो है वो स्विट्जरलैंड हो गया, वो नॉर्वे हो गया, और वो जो है पश्चिम का बड़ा ऐसा देश हो गया कि जहां से कोई आना ही नहीं चाहता, निकलना ही नहीं चाहता। और भारत में तो कितने बांग्लादेशी हैं, इसका संसद में आंकड़ा है, और आज का नहीं है, लगातार जब यूपीए सरकार थी 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ये संख्याएं देते हैं। लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण और बांग्लादेशी वोटर्स के चक्कर में महुआ मोइत्रा ये कह रही है कि कोई बांग्लादेशी भारत में आना ही नहीं चाहता, भारत की स्थिति तो बांग्लादेश से भी खराब है। अब ये तो महुआ मोइत्रा की बात है। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे जो लोग हैं, बंगाल में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वो मुस्लिम वोट के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण जो है वो अखिलेश यादव का है। अब अखिलेश यादव का जो स्थिति जो मैं वर्णन आपको बताने जा रहा हूं, जो घटना आपको बताने जा रहा हूं, वो आपको
मालूम होगा, लेकिन मैं उसके पहलू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस घटना के। एक तरफ महुआ मोइत्रा जो है वो भारत को बांग्लादेश से गया बीता बता रही हैं, उनके लिए भारत की कोई वैल्यू नहीं आज की तारीख में, बांग्लादेश से भी गया बीता बता रही कि भारत में कोई नहीं आना चाहता। तो दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव हैं, उनके लिए उनकी पत्नी की जो रिस्पेक्ट है, उनकी पत्नी की जो इज्जत है, वो तक जो है उस पर भी वो मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी का आपने नाम सुना होगा, ये ऑल इंडिया जो इमाम एसोसिएशन के उसके अध्यक्ष हैं और बड़े विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी ने एक टेलीविजन डिबेट में एक बयान दे दिया डिंपल यादव को लेकर, और ये कहा कि डिंपल यादव की, दरअसल डिंपल यादव की ने साड़ी और ब्लाउज अच्छे से उन्होंने कपड़े पहन रखे थे, और डिंपल यादव हमेशा बहुत सोबर कपड़े पहनती हैं और बहुत शालीनता से रहती हैं। तो लेकिन उन्होंने एक मस्जिद के अंदर जो है जो साड़ी पहनी थी, अब साड़ी के पीछे जो है उनकी पीठ का जो ब्लाउज का कट होता है वो था, तो उसमें उनकी फोटोग्राफ में दिख गई। अब उसको लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब इसमें भी देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण जो है ये यहां पर भी है। समाजवादी पार्टी ने एक जो मौलाना है, एक जो इमाम है मस्जिद के, उनको बाकायदा सांसद बनाया है। उनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, बड़े विवादित उनका बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अब वो संसद के पास जो मस्जिद है उसके इमाम है। अब सोचिए कि उस इमाम साहब जो है वहां पर समाजवादी पार्टी की जो एक बैठक थी, वो सारे सांसदों को वहां ले गए और मस्जिद में उन्होंने बैठक की। आपत्ति सबसे ज्यादा इस बात पे होनी चाहिए कि कोई भी मस्जिद, क्योंकि वो इमाम साहब की मस्जिद नहीं है, मस्जिद ऐसा नहीं है कि उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो पूजा घर है। किसी भी पूजा घर में कोई पॉलिटिकल पार्टी सांसद उठ करके जो है वो पॉलिटिकल मीटिंग करने चले जाएं, ये तो नहीं हो सकता। अब ठीक है, राम मंदिर जैसे बना, राम मंदिर में प्रधानमंत्री गए, बीजेपी के तमाम सांसद, लेकिन वो मंदिर के अंदर बैठ करके, जहां गर्भगृह है वहां पर बैठ करके बीजेपी अपनी मीटिंग नहीं कर सकती। तो ये मीटिंग हुई, ये गलत है। अब मीटिंग को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने वो उनका पूरा बयान नहीं देखा। लेकिन उनका वो बयान जिस पर विवाद छिड़ा हुआ, उनका बयान वो उसमें उन्होंने डिंपल यादव के लिए एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में तमाम ऐसे लोगों जो दरअसल अखिलेश यादव के विरोधी हैं, जिनको भाजपा का समर्थक माना जाता है, जिनको ये माना जाता है, जो हिंदुत्व की जो लाइन पर चलने वाले, जिनको राष्ट्रवादी माना जाता है, मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐसे तमाम लोगों को देखा वो डिंपल यादव के बचाव में उतरा। उन्होंने कहा डिंपल यादव के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मौलाना साजिद रशीदी ने कैसे कर दिया। मौलाना साजिद रशीदी को लगातार जो है उनका विरोध किया और उनके ऊपर जो है उनके ऊपर टिप्पणियां की, और उनको कहा कि मौलाना साजिद रशीदी माफी मांगी। ऐसे तमाम लोग हैं जिनको कांग्रेस और अखिलेश यादव, जिनको कहते हैं ना गोदी मीडिया, गोदी पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकार बाकायदा जो है डिंपल यादव के सम्मान के लिए ये कह रहे थे मौलाना साजिद रशीदी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी, वो सब चुप हैं, एकदम चुप हैं। उन्होंने मुंह में जो है फेविकोल जैसे उनके डल गया है, वो चुप हैं, एक शब्द नहीं बोले। मतलब डिंपल यादव ने एक बार नहीं कहा कि मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिए वो घोर आपत्तिजनक है, और मुझे लेकर, मैं जो कपड़े पहनती हूं उसको लेकर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। डिंपल यादव ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो अखिलेश यादव की भी घिग्गी बन गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे संसद में जो पहन के गए थे वही चले गए, संसद में क्या पहने। अरे भाई, संसद की बात नहीं हुई थी। उन्होंने, मौलाना साजिद रशीदी ने संसद में जो पहन के जाते उस पर नहीं, उन्होंने मस्जिद के अंदर जो है वो जिस ड्रेस में गई उसको लेकर आपत्ति जताई। और मौलाना साजिद रशीदी ने यह भी कहा कि डिंपल यादव किसी मंदिर में जाती है तो सिर पर पल्ला करती है ना, तो उसी तरह से मस्जिद में जा रही थी तो मस्जिद के कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन इस सारे मसले पर फिर से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का एक सांसद नहीं बोला, समाजवादी पार्टी का कोई जो है विधायक नहीं बोला, समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं बोला, अखिलेश यादव नहीं बोले, और साथ साथ जो है डिंपल यादव नहीं बोले। यहां तक कि डिंपल यादव ने कहा ये भाजपा वाले तो इधर उधर करते रहते हैं, मुद्दों को इधर उधर करने के लिए। अब ये मौलाना साजिद रशीदी भाजपा का आदमी नहीं है भाई। मौलाना साजिद रशीदी के तो भाजपा विरोध कर रही है। बीजेपी के कई विधायक जो हैं साजिद रशीदी को कह रहे हैं कि इस तरह की बात किसी हिंदू महिला के लिए नहीं करो। तो जितने जो हिंदुत्ववादी हैं ना, जिनको अखिलेश यादव, राहुल गांधी दिन भर गालियां देते हैं, जितने राष्ट्रवादी हैं जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, जिनको और कुछ कहते हैं, ये देश तोड़ने वाले हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं डिंपल यादव को ये कहकर कि एक हिंदू महिला के लिए कैसे बोल दिया मौलाना साजिद रशीदी ने, ये कहकर वो मौलाना साजिद रशीदी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्या वजह है इसकी?
क्यों मौलाना साजिद रशीदी? अगर यही बात डिम्पल यादव के लिए किसी और ने कह दी होती, कल्पना कीजिए यही बात किसी, मतलब समझ लीजिए किसी बुद्धिजीवी ने, किसी हिंदू बुद्धिजीवी ने, किसी हिंदू पत्रकार ने ऐसा कुछ बोल दिया होता, उनके मंदिर के कपड़ों को लेकर कुछ कह दिया होता, किसी पुजारी ने, किसी संत ने कुछ कह दिया होता, किसी भाजपाई ने कह दिया होता, किसी जेडीयू वाले ने कह दिया होता, तब आप सोचिए कि क्या होता। आसमान सर पर उठा लेते डिम्पल यादव, अखिलेश यादव और उनकी पूरी पार्टी आसमान सर पर उठा लेती। लेकिन इस मुद्दे पर बिल्कुल चू नहीं कर रहे, चू नहीं निकल रहा उनके मुंह से। अब इसको लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ जो है कोई मुंह से, समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव, अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा? क्या इसलिए क्योंकि वो एक मुस्लिम है, मौलाना है, और जो है वो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के वो अध्यक्ष हैं? एक मौलाना को लेकर उनको इतनी सेंसिटिविटी है कि मौलाना को अगर बोल दिया तो मेरा मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? एक बार तो बोल सकते थे पति के तौर पर, एक बार तो पति के तौर पर अखिलेश यादव बोल सकते थे कि मेरी पत्नी के लिए, मेरी पत्नी ने जो पहने थे डिसेंट कपड़े पहने थे, उनके ऊपर इस तरह का, ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव अपनी पत्नी के सम्मान में नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वहां मौलाना साजिद रशीदी थे। सोचिए वहां कोई और होता, कोई हिंदू होता तो उनका क्या रिएक्शन होता। तो इसलिए मैंने कहा कि ये लोग किसी भी हद तक मुस्लिम वोटों के लिए, इतना क्या है आप डर रहे हैं, आपको इतना प्यार है, मोहब्बत है, क्या है? और सिर्फ मैं कह रहा हूं ये समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, पूरा अगर विपक्ष देखिए, विपक्ष में किसी ने, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला? प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से, प्रियंका गांधी वाड्रा तो बाकायदा डिम्पल यादव के साथ कई बार एक साथ खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, उनकी अपने गठबंधन की है, पर डिम्पल यादव के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा के मुंह से भी एक शब्द नहीं निकला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? राहुल गांधी जो अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर, अखिलेश यादव उनको पट्टा पहना रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक विषय पर जो है आंदोलन कर रहे हैं, कभी एसआईआर के मुद्दे पर, कभी सिंदूर के मुद्दे पर एक साथ खड़े होकर हंगामा कर रहे हैं। याद है आपको जब राहुल गांधी की जाति पूछी गई थी, अखिलेश यादव कितने गुस्से में आ गए थे? राहुल गांधी की जाति पूछने पर अखिलेश यादव ने संसद को सर पर उठा लिया था कि भाई ऐसे कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन उनकी पत्नी के बारे में जब कुछ टिप्पणी करी एक मौलाना ने, तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। पूरे इंडी गठबंधन में किसी महिला सांसद ने इसको लेकर आपत्ति नहीं दर्ज कराई, किसी पुरुष सांसद ने नहीं कराई। दूसरी तरफ ये जो सो कॉल्ड जो नारीवादी है ना, जो अपने आप को वुमेन्स की, महिलाओं का आपको संरक्षक बताती हैं, महिलाओं को लेकर के जो कहती है कि महिलाओं के मुद्दे उठाने वाले, चाहे वो वृंदा करात जैसी नेता हो, स्वरा भास्कर हो, या इस तरह की जो एक्टिविस्ट बनती हैं, जो सेलिब्रिटीज बड़ी एक्टिविस्ट बनती हैं, तख्ते उठा उठा कर महिलाओं के सम्मान में, इन सब के मुंह पर ताला लगा हुआ है। किसी के मुंह से एक चू नहीं निकल रही। अब इसको लेकर के लोग तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं, और इसलिए लग रहा है मौलाना साजिद रशीदी ने बाकायदा अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी, और अखिलेश यादव से मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल रहा। अब इसको लेकर कई लोग जो हैं कई तरह की बातें सोशल मीडिया में कर रहे हैं। एक टिप्पणी बड़ी जबरदस्त है। एक तरफ तो यादव कुल के श्री कृष्ण थे, यादव कुल के श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उन्होंने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जो है लड़ाई छेड़ दी, युद्ध छेड़ दिया। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा युद्ध हुआ, तो द्रौपदी के सम्मान पर जब आंच आई तो बाकायदा यादव कुल के श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध छेड़ दिया। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ यदुवंशी जो अखिलेश यादव हैं, वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए एक शब्द नहीं बोल पा रहे। ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या मजबूरी है? इसका जवाब तो अखिलेश यादव को देना पड़ेगा। और एक मौलाना, अभी तो एक मौलाना साजिद रशीदी के आगे किस तरह से अखिलेश यादव ने घुटने टेक दिए, उनकी पूरी पार्टी ने घुटने टेक दिए, ये वास्तव में शर्मनाक है। चुनाव आएंगे जाएंगे, वोट आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम अपनी पत्नी के सम्मान में अखिलेश जी बोलते, अच्छा लगता। सब बोल रहे हैं, जिनको आप गालियां देते हैं वो आपकी पत्नी के सम्मान में बोल रहे हैं। और आपकी पत्नी डिम्पल जी वास्तव में बहुत शालीनता से बात करने वाली महिला हैं, बहुत बढ़िया महिला हैं, और बहुत शालीनता से वो कपड़े पहनती हैं। तो कम से कम आप तो अपनी पत्नी के सम्मान में बोलिए। हम तो सब बोलेंगे, बाकी लोग बोल रहे हैं, पर अच्छा होता आप भी अपनी पत्नी के सम्मान में बोलते। और डिम्पल जी, मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप सब कुछ आपका आप बहुत शालीन महिला है, बहुत सभ्य सुसंस्कृत महिला है, लेकिन इस राजनीति में जो आप पड़ गई ना, इस राजनीति और वोट के चक्कर में,
इसमें कम से कम आप अपने सम्मान के लिए बोलें। अखिलेश जी नहीं बोल रहे तो आप बोलिए अपने सम्मान के लिए। फिर से कह रहा हूं, कुछ एक बार वोट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और अभी तो चुनाव बहुत दूर है। चुनाव भी ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। कम से कम अपने सम्मान के लिए बोलिए। आप बोलेंगी तो सबको अच्छा लगेगा। और सबसे जानते हैं सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हुई इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि बाकायदा संसद के अंदर एनडीए, बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने बाकायदा डिम्पल यादव के सम्मान में, डिम्पल यादव के खिलाफ जो शब्द का इस्तेमाल किया गया उसको लेकर के बाकायदा एनडीए और बीजेपी की महिला सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन अब आप सोचिए, अखिलेश यादव जी की पत्नी डिम्पल यादव जी के सम्मान में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, उस विरोध प्रदर्शन का समाजवादी पार्टी ने बहिष्कार किया। समाजवादी पार्टी का कोई सांसद नहीं आया, कोई महिला सांसद नहीं आई, और दूसरी तरफ डिम्पल यादव खुद भी नहीं आई, अखिलेश यादव खुद भी नहीं है। अरे आपकी पत्नी के सम्मान में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था, कम से कम आप अपनी पत्नी के सम्मान के लिए खड़े हो जाते। डिम्पल जी, आप आ जाती इस विरोध प्रदर्शन में और आप कहती कि हाँ, हमारे राजनीतिक विरोध एक जगह है, लेकिन किसी भी महिला सांसद के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो हमें सबको मिलकर लड़ना है। मैं ऐसी कई तस्वीरें देखता हूं, महिला सांसद जो है वुमेन पावर दिखाते हुए, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की महिला सांसद जो है वुमेन पावर दिखाते हुए एक साथ फोटो खिंचाती हैं, एक साथ चाय पीती हैं, एक साथ जो है घूमती हैं और कहती हैं कि हमारे राजनीतिक डिफरेंस कुछ भी हो, लेकिन हम वुमेन पावर के लिए, महिला शक्ति के लिए एक साथ हैं। अब अगर एक महिला सांसद के लिए किसी आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल हुआ तो उसमें सिर्फ एनडीए की सांसद नजर आएंगे, उसमें सिर्फ बीजेपी की महिला सांसद नजर आएंगी। समाजवादी पार्टी की महिला सांसद कहाँ गई? कांग्रेस की महिला सांसद कहाँ गई? महिलाओं के सम्मान में अब तो उतरो मैदान में। चलिए, आज के लिए इतना ही। देखते हैं अखिलेश यादव और डिम्पल भाभी को अपने सम्मान की चिंता कब होती है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।